Hello students, welcome to yet another video of SGTN's online tutorial Sign Group Tuitions. Now this studio is exclusively for the students of class 10 Gujarat board, okay, those who are appearing for the examination of 2020-21. Now because of COVID-19, our Gujarat government has reduced much of the syllables of grammar. So now here we are going to study what is included in our grammar portion of 2020-21 year. So here it goes. Now here we are going to see about the how we can do the transformation of sentences from assertive to interrogative, assertive to question tag. Now interrogative and question tag both are questions only, but there is a little bit of difference between both of them. So what's that? Let's see. Now first of all we will go with a statement that sentence that end with a question mark is said to be an interrogative sentence and a statement with or without negation is said to be an assertive sentence. किसी भी sentence में अगर question mark है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. किसी कोई भी स्टेटमेंट वो विथ या विदाउट नेगेशन, नेगेशन मतलब नो, नॉट, नेवर, नन, नथिंग, अगर नेगेशन यूज किया हुआ है तो अ सेंटेंस विथ और विदाउट नेगेशन इज सेड टू बी एन असर्टिव sentence. Now are you waiting for me? So this is an interrogative sentence and he is a genuine person. This is an assertive sentence. Now फ्रेंड्स, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन टैग करने में पहले एक बात ध्यान रखना कि कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट होता है ना, उसमें मोस्टली ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी या मॉडल्स यूज़ होते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी क्या है? इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, must and ought to. ओके ऐसे तो dare to, need not, ओके ये भी उसमें आता है. ओके बट मेनली हम लोग ये यूज़ करते हैं. अच्छा, ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है ना, दिस हेल्पिंग वर्ब, दीज ऑक्सिलरीज और दीज मॉडल्स कैन बी विथ नेगेशन ऑल्सो. ओके above mentioned models can be in negative form also, that is isn't, then ain't, aren't, wasn't, weren't, hasn't, have not, had not, okay, won't, would not, shall not, should not, may not, might not, cannot, could not, must not and ought not to. Now let's see किस तरह से आगे हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे. If a sentence, if a above mentioned helping verbs or modals or auxiliary are not given, then we use, अब ध्यान देना, अगर किसी भी सेंटेंस में ये ऑक्सिलरीज, ये हेल्पिंग वर्ब्स पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं यूज़ किए है ना, तो उस सेंटेंस को हम लोग चेंज कैसे करेंगे, क्या लगाएंगे? तो इफ़ इन अ सेंटेंस, इफ़ अबव मेंशन हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल्स और ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज, देन वी यूज़ डू और डस फॉर प्रेजेंट टेंस. अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो डू या डज लगाएंगे. डू कब लगाएंगे? जब आपका सब्जेक्ट आई हो, यू हो या कोई भी नाउन का प्लूरल फॉर्म हो. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन डू, आई डू, यू डू, और यू कैन से स्टूडेंट्स डू, राम, श्याम एंड गोपाल डू. ओके तो इस तरह से आई, यू और प्लूरल के साथ लगेगा डू और डज जाएगा सिंगुलर के साथ. डज विल गो विथ सिंगुलर. ही, शी डज, हैरी डज, रीमा डज, अब्दुल डज. ओके या देन नाउ सपोज आपकी स्टेटमेंट पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में अगर कोई भी ऑक्सिलरी यूज़ नहीं किया है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे डिड. And did will go with both singular also and plural also. I के साथ भी did जाएगा,
यू के साथ भी डिड जाएगा, सिंगुलर होगा तो भी डिड जाएगा और प्लूरल होगा तो भी डिड जाएगा, अगर हमारी स्टेटमेंट पास्ट टेंस में है तो. ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग सम एग्जाम्पल. ओके, अब देखो सर, टू मेक एन असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन टैग, if a given statement is positive then the answer will be negative and vice versa. कोई भी assertive statement अगर हमको पॉजिटिव में दी गई है, ओके, अगर वो पॉजिटिव में दी गई है, अगर वो विदाउट नेगेशन है तो उसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव में दी गई है तो उसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा. कैसे? देखो, he is absent in today's class. Okay, तो first of all we will find out the auxiliary. auxiliary क्या यूज हुआ है? is. Okay, अब हम क्या करेंगे? is auxiliary को पहले लगा देंगे at the beginning. ध्यान देना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होता है, और इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस जो है WH वर्ड्स मतलब क्वेश्चन, उससे भी स्टार्ट होता है. वॉट है, वेयर है, how है, then who है, why, these all are also our interrogative words. But here we are talking about auxiliaries. यहाँ पे यूज़ किया है, helping verb यूज़ किया है, उसको हम लोग interrogative में कैसे चेंज करेंगे. तो देखो, यहाँ पे कोई भी नेगेशन नहीं यूज़ किया हुआ है. He is absent in today's class. This is an assertive sentence. इसको अगर interrogative बनाना है तो isn't he absent in today's class? Okay, that means क्या वो आज की क्लास में absent है? That we are asking over here, so that will go for interrogative. Now, अगर हमको इसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग, अब देखो सर टैग लगा हुआ है, टैग हमेशा बाद में लगता है, तो जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना, तो पहले हम लोग पूरा सेंटेंस लिख देंगे. पूरा सेंटेंस लिखने के बाद यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे विथ नेगेशन और विदाउट नेगेशन वाला. ही इज़ एब्सेंट इन टुडेज क्लास, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. ओके, नाउ दैट विल चेंज इनटू नेगेटिव. इजंट ही क्वेश्चन मार्क. ध्यान देना, अगर यहाँ पे ही की जगह कोई भी नाम लिखा हुआ हो तो क्वेश्चन टैग में हम लोग प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन, तो यहाँ पे आएगा इजंट जॉन नहीं, इजंट ही ओनली. अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो माया, तो इजंट माया नहीं, इजंट शी ही आएगा. इट इज़ अ ब्राइट डे, कॉमा, इजंट द डे नहीं, इजंट इट. ऑलवेज रिमेंबर दैट. इन क्वेश्चन टैग वी आर मेनली यूजिंग द प्रोनाउन ऑफ अ सब्जेक्ट that is given in assertive statement. Okay, so I think you might have understood this. Now see, let's try it again. Nobody knows the truth. This is an assertive sentence. This is with negation because nobody is used over here. अब देखो सर, यहाँ पे है ना, कोई भी हमारा helping verb यूज़ किया हुआ नहीं है, यहाँ पे knows है, तो knows will go what with present tense. तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? Yes, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे does. Does anybody, याद देखो सर, अब यहाँ पे nobody था, नेगेटिव था, अब ने इसको पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पे anybody आ गया. Does anybody know? यहाँ पे no क्यों आया? Because already does के साथ आपका s चला गया है, तो यहाँ पे no आएगा. Does anybody know the truth? This is an interrogative sentence. Nobody knows the truth. Does anybody? Question mark. So this will be go with question tag. Question tag. Now, do I care if you are a woman? Okay. Do I care if you are a woman? So this will go with your interrogative. अब interrogative को change करना है assertive में. Okay. Do I care? It is a positive sentence. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? I do not care if you are a woman. This will go for assertive sentence. Now अगर हमको इसको क्वेश्चन टैग बनाना है तो I do not care if you are a woman. Do I? This will go for question tag.
Did he ever shout at you? It is a sentence in past tense without negation. So, he never shouted, because did will change into this is in the past tense. Auxiliary को यूज़ नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे did यहाँ पर shouted will चला जाएगा. He never shouted at you. This is an assertive sentence. He never shouted at you. Did he? Because यहाँ पे never आ गया, तो यहाँ पे खाली हम लोगों ने क्वेश्चन टैग लगाया did he. So this will go for our question tag. Now, see, in grammar, until and unless we practice, we are not going to achieve anything. So here are some of the sentences, assertive to interrogative and question tag and vice versa. We have to change it. Not a leaf remained on the trees. Okay, so this we have to change into interrogative also, and this we have to change into question tag also. So what will be interrogative? Not a leaf remained. Now please student, try to understand that in this sentence no use of helping verb is there. Okay, यहाँ पे हमारा verb है remained, that is in past tense. तो आंसर क्या होगा? Did, we will use did over here because no auxiliary is there, no helping verb is there. Did a leaf remain on the trees? Question mark. That will be our interrogative. Not a leaf remained on the trees, comma, did any. Okay, did any. So that will go for your question tag. Could God have made a mistake? This is already an interrogative sentence. Now we have to change it into first of all assertive. So God could not have made a mistake. Okay, the question is in positive, so answer will be in negative. God could not have made a mistake. That will be our assertive sentence. Now if you want to change that into question tag, so God could not have made a mistake, comma, could he. Now students, here we are using he for God, so please put H into capital. he में H capital रहेगा because he हम लोगों ने God के लिए use किया है. Yeah, no one dies of hunger. Okay, कोई भी भूख के मारे मरता नहीं है. No one dies of hunger. So यहाँ पे again no helping verbs are used, so we will put does. Okay, does anyone die of hunger? Okay, does anyone के बाद die क्यों लगाया? Because does के साथ as आ गया. That's why does anyone die of hunger? That will be our interrogative. And no one dies of hunger, comma, does anyone, question tag. Isn't it getting really bad now? So that will be our interrogative. Now इसका assertive कैसे बनेगा? It is really getting bad now. Okay, और question tag, it is really getting bad now, isn't it? Question mark. That will be our question tag. Now let freedom reign. Reign का मतलब होता है रूल. अभी फ्रीडम को रूल करने दो. ओके, लेट फ्रीडम रेन. यहाँ पे कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है. ओके, तो पहले इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे. ओके, वोंट, लेट का मीनिंग होता है अलाउ करना, है ना. तो यहाँ पे क्या आएगा सर? वोंट. वोंट मतलब हम लोग फ्यूचर टेंस में जा रहे हैं यहाँ पर. वोंट वी अलाउ फ्रीडम टू रेन. दैट विल बी आवर इंटरोगेटिव. Then let freedom reign, comma, won't you? That will be our question tag. We have at last achieved our political emancipation. Okay, so haven't we at last achieved our political emancipation? That will be our interrogative. And we have at last achieved our political emancipation, haven't we? That will be our question tag. I am not free when my freedom
is taken away from me. Okay, so am I free when my freedom is taken away from me? That will be our interrogative. And I am not free when my freedom is taken away from me, comma, and I or aren't I? That will be our question tag. Now, after assertive to interrogative and question tag, let's move to another transformation of sentences, types of sentence, and this will be assertive to exclamatory sentence. Okay. Now, as we saw that an assertive sentence is a statement with or without negation. So, an exclamatory sentence is a sentence that ends with an exclamatory mark. Okay, it is said to be an exclamatory sentence. So, how we will change an assertive to exclamatory? If the assertive sentence has an article like a or an, start the exclamatory sentence with what. If not, use how. इसका मतलब कि assertive sentence में अगर आपका आर्टिकल a या n यूज़ किया गया है तो वहाँ पे हम लोगों को यूज़ करने का है what. और अगर आपके assertive sentence में a और n का यूज़ नहीं है तो हम लोग यूज़ करेंगे how. देखो एग्जाम्पल क्या है. The elephant is a huge animal. So, what will be the exclamatory? What a huge animal the elephant is. ध्यान देना कि यहाँ पर जो हमारा helping verb है वो बाद में रखें हम लोग. Okay? What a huge animal the elephant is. Nishant is a kind fellow. What a kind fellow Nishant is. Indian roads are very very pathetic. यहाँ पे कोई भी आपका आर्टिकल यूज़ नहीं है इसीलिए यूज़ करेंगे how pathetic Indian roads are. Okay, she is very very simple. No article is there, so how simple she is. Exclamatory to assertive. ये भी देख लें कि सपोज exclamatory दिया हुआ हो और उसको assertive में चेंज करना है तो कैसे करेंगे. While changing an exclamatory statement or sentence to assertive, remove words like what and how and add. क्या ऐड करना है. Adverbs like very, very much, really, highly, extremely, etc. So, now let's see the examples that how sincere she is about her work. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा. She is very sincere about her work or extremely sincere about her work. What an impressive personality Mr. Shah has. So, Mr. Shah has a highly impressive personality. How fast time goes. Time goes really very fast. What a stupid answer. It was really a very stupid answer. So, always remember what is a structure. एक्सक्लेमेटरी का स्ट्रक्चर क्या होता है ध्यान देना. पहले what यूज़ करेंगे प्लस a या n यूज़ करेंगे प्लस एडजेक्टिव यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट यूज़ करेंगे फिर वर्ब आएगा मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा. ये हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और या तो what यूज़ करेंगे या तो how यूज़ करेंगे. ओके, how प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब. दिस विल बी एक्सक्लेमेटरी मार्क डाला नहीं भूलना. दिस विल बी अवर, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी. दिस विल बी अवर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो द सन शाइन्स वेरी हॉटली टुडे. तो उसका आंसर क्या होगा. व्हाट के हाउ. ओके, हाउ. वेरी गुड. नाउ हाउ हॉटली द सन shines today. It was a very cold day. What a cold day it was. Exclamatory mark. The cuckoo sings very sweetly. How sweetly the cuckoo sings. Exclamatory mark. It was a horrible night.
what a horrible night it was. So, isn't it easy, students? Now see, exclamatory mark में what और how के अलावा alas, oh, hooray, wow, ये सब भी यूज़ होता है. ओके, सो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लोअर क्लासेस में रीड की हुई हैं, उसको स्टडी किया हुआ है. तो यहाँ पे मेनली याद रखना कि इफ़ अ सेंटेंस, इफ़ एन असर्टिव सेंटेंस इज विथ आर्टिकल ए और एन, then we will use then we will use what, and if we do not have an article, then we will use how. Okay, students, now after this we have another transformation of sentences, and that is use to or remove to. To का meaning होता है बहुत. Okay, तो when we remove to, we need to use so that and vice versa. अगर to को remove करना है तो so that लगाना है, और टू को यूज़ करना है तो सो दैट को रिमूव करना है. ओके, कैसे? लेट्स सी दैट. ऑल्सो रिमेंबर दैट इफ अ सेंटेंस कंटेनिंग टू इज अफर्मेटिव, द सेंटेंस कंटेनिंग सो दैट बिकम्स नेगेटिव. ओके, टू वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है और सो दैट जब हम लोग लगाएंगे तो दैट सेंटेंस विल बिकम नेगेटिव. ओके, व्हेन वी रिमूव टू वी यूज सो दैट. और टू वाला सेंटेंस अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में है, इफ़ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, वी यूज कैन नॉट आफ्टर सो दैट, एंड इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, वी यूज कुड नॉट आफ्टर सो दैट. कैसे? लेट्स सी दैट. ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब. ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब. यहाँ पे इज आया, प्रेजेंट टेंस में था, टू रिमूव किया, सो दैट लगाया, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके साथ यूज़ किया, सो दैट के साथ यूज़ किया कैन नॉट. ओके, और अगर हम लोगों का ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, ही वॉज टू पोलाइट टू बी रूड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही वॉज सो पोलाइट दैट ही कुड नॉट बी रूड. पास्ट टेंस में कुड नॉट, प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट. मदर इज टू टायर्ड टू वर्क एनी मोर. Mother is so tired that she cannot work anymore. It is so dark that we cannot see anything, so that will change into it is too dark to see anything. The food was so tasteless that I could not eat it. The food was too tasteless to eat it, or to eat anything. The soup was so hot that I could not drink it. The soup was too hot to drink. So students, I think this is very simple topic, used to and remove to. Thank you.